आंवला क्षेत्र में गरीबों के हक पर डाका डालने वाले कोटेदार पर कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आंवला के विकासखंड अलमपुर जाफराबाद के गांव रामपुर बुजुर्ग के कोटेदार ने 2 महीने का गरीबों का राशन खुले बाजार में बेच दिया। शिकायत पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गाँव रामपुर बुजुर्ग के 20 कार्ड धारकों ने पिछले दिनों अक्टूबर और नवंबर माह के राशन वितरण न किए जाने की शिकायत की थी। सप्लाई इंस्पेक्टर तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को द्वारा शिकायत के आधार पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को अवगत कराया गया। एसडीएम गोविंद मौर्य ने तत्काल टीम बनाकर आरोपों की शीघ्र चेकिंग करने के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी प्रदीप तिवारी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक दिलीप कुमार, आपूर्ति लिपिक आयुष शर्मा ने गांव पहुंचकर जांच की। कोटेदार ने नवंबर माह का 50.86 क्विंटल गेहूं, 76 क्विंटल चावल, अक्टूबर माह का शेष राशन 12.86 क्विंटल और 62.33 क्विंटल चावल कुल मिलाकर दुकान में 63.70 क्विंटल गेहूं, जबकि 138.44 ऑनलाइन प्रदर्शित वितरण रिपोर्ट क्विंटल चावल स्टॉक में होना था। गांव आलमपुर में कोटेदार के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच की। जांच टीम को कोटेदार गोदाम में नहीं मिला। टीम ने एसडीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी। निरीक्षक दिलीप कुमार ने कोटेदार सत्येंद्र यादव के विरुद्ध आवश्यक जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला। यह कैसा रामराज, डीएपी न मिलने से अन्नदाता परेशान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील में अन्नदाता किसान परेशान है। एक और जहां योगी सरकार में किसानों की सहूलियत की बात की जाती है, लेकिन कड़ी धूप में काम करने के बावजूद भी डीएपी की किल्लत को लेकर किसान लाइन में लगकर परेशान है। फिर भी नहीं मिल पा रही डीएपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवला तहसील की सोसाइटी पश्चिमी एवं पूर्वी में। इस समय डीएपी को लेकर किसानों में मारामारी मची हुई है। सरकार भले चाहे लाख दावे करे कि किसानों को सारी सुविधाएं समय पर दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत में सब हवा हवाई है। आंवला एसडीएम गोविंद मौर्य से किसानों ने शिकायत की कि मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सचिवों को समझाया। उन्होंने कहा कि लगातार किसानों की कॉल आ रही है, किसान परेशान है, व्यवस्था अब ठीक करिए, क्योंकि सुबह से किसान लाइन में खड़ा हुआ है। पश्चिमी समिति के सचिव महिपाल सिंह ने स्टाफ की कमी होना बताकर पल्ला झाड़ लिया, मगर सच तो यह है कि सरकार के मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने सख्त लहजे में उनसे कहा कि आप स्टाफ अतिरिक्त लगाएं, किसानों को किसी कीमत पर भी परेशानी न हो। इसके साथ उन्होंने आंवला कोतवाल राजकुमार शर्मा को कॉल कर व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। मौके पर पहुंचे कोतवाल राजकुमार शर्मा ने सचिव महिपाल सिंह को सख्ती के साथ कहा कि आप खुद यहाँ सुबह से लाइन लगवा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी वितरण करवाएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने आरोप लगाया कि यहाँ के सचिव ढुलमुल रवैया अपनाते हुए अपने लोगों को खाद का वितरण कर रहे हैं। अब देख रही है कि सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए डीएपी वितरण और डीएपी की किल्लत को कैसे दूर करती है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के रवैया के चलते किसानों का बीजेपी सरकार से मोहभंग हो जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर जो डीएपी को लेकर किसान यहाँ परेशान थे सुबह से, लेकिन आपके आने के बाद यहाँ थोड़ी सहूलियत लग रही है, तो क्या यहाँ कारण रहा और किस तरीके से व्यवस्था यहाँ रही? सही कहा आपने। सुबह से करीब 8:30-9 बजे से फ़ोन बज रहा था। यहीं जो लोग किसान बंधु खड़े, इन्होंने मेरे फ़ोन पे कॉल करके बताया, तो मुझे आना पड़ा। मेरे कोर्ट का समय था, लेकिन मैं यहाँ आया, देखिए केवल और केवल कागजी कार्रवाई हो रही थी। मैंने उनको बोला कि 20-25 लोगों को टोकन देने के पश्चात पहले उनको बांटना भी शुरू कर दें। अगर बढ़ता रहेगा तो किसानों को लगेगा कि भाई बंटना शुरू हो गया है। अभी तक केवल और केवल पैसे जमा हो रहे हैं, जमा करके लिस्ट बनाई जा रही है और टोकन दिया जा रहा है। लेकिन टोकन देते जाएं, जो टोकन का नंबर है उनको राशन मतलब ये खाद बांटते भी जाएं, यही किया गया। जी सर, यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला था, बोले एसडीएम साहब से एक बार बोल देना यहाँ व्यवस्थाएं सही रखें जिससे किसानों को दिक्कत। अभी मैंने देखा तो थोड़ा स्टाफ कम है, 2 ही स्टाफ है एक उस पर, तो अगर वो कागजी कार्रवाई करेंगे तो वो बांट ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारा एक स्टाफ लग जाए अलग से, वो कागजी कार्रवाई करे और बांटने का काम ये खुद करे। सर, अब इस समय जो किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? थोड़ा नहीं, अभी आते ही मैंने स्टॉक के बारे में पूछा तो स्टॉक पर्याप्त है और जैसे ही खत्म हो रहा है तुरंत आ भी जा रहा है। यहाँ नहीं, केवल बलिया में भी, यहाँ और तीन ऐसे केंद्र है जो बेवधन बुजुर्ग में, वहाँ पे भी शिकायतें आ रही थी। तो मैंने तीनों जगह जो कंसर्न है सचिव हैं उनको बोल दिया था कि वहाँ 2 या 3 लोगों को लगाए, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो किसानों को। ठीक है। खाली चाय पी के चले आए। क्या नाम है आपका? यादराम है? यादराम कहाँ रहते हो? पौड़ा खेड़ा। लेकिन बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर कुछ ना, कोई जैकेट से न लगाए थे, कोई जैकेट से ले लगाए थे। एक बार जितना लग गई थी, एक बार लग गई, अंदर कुछ किसान है
अंदर है किसान का कोई जानता है इनके जानने पहचानने वाले हैं, जानने पहचानने वाले हैं और किसी को दे ना रहे, जानने पहचानने वाले उन्हीं को दे रहा है और किसी को दे ना रहे। थोड़ा बांटेंगे थोड़ा आराम से अपनी जान पहचान दे देंगे उन्हें जान मालूम दे रहा है। आपका क्या नाम है? रामवीर। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर आप लाइन में औला सोसाइटी पे किस समय से लगे हुए हैं? 8 बजे से क्या दिक्कत आ रही है? भीड़ में लगे पड़े हैं, खाली वो कट्टा मिल रहा है। अच्छा, कट्टा नहीं मिल रहा है। एक कट्टा ना वो लेकर के यहाँ पर महिलाएं भी लगी हैं लाइन में? महिलाएं लगी है। तो कह रहा था हटाओ सुबह से 4 आने 8 नंबर को आओ। भैया क्या नाम है? अच्छा, यहाँ लाइन में आप किस समय से लगे हो? सवेरे 8 बजे से 7 बजे 7:30 बजे यहाँ आ गए और 95 ने पर्ची काट के 8 नंबर अब नंबर आया है, 8वें का नंबर आया है, 95 पर्ची काट रखी है, मगर वो भी कट्टा भी किसी को दिया नहीं है। डीएपी के लिए? हाँ, डीएपी का। सुबह से यहाँ पे देखो सब भूखे निकले आए हैं, सब घर से खाना तो खा कोई भी ऐसे खाना खा के नहीं आया है, सब ऐसे ही और एजेंट साहब को भी मैंने फोन कर दिया है और एक वीडियो भी डाली थी 1.5-2 घंटे पहले। और हमारा यही मतलब है कि अभी तक एक भी कट्टा बाहर नहीं आया। ये क्या सुविधा है इनकी सोसाइटी वालों को, क्या तरीके से बांट रहे हैं? एक कट्टा भी बाहर नहीं आया जबकि लंच होने वाला है, हम तो शेयर बनने वाला है, एक कट्टा बाहर नहीं आया। लाइन में तो लगे ही है, मुझे पैसे सुबह से अभी किसी को मिला ही नहीं। हम कैसे मान लें कि कट्टा मिलेगा? क्या मतलब है कि मिलेगा? सही है। मुखबिर की सूचना पर अवैध असले के साथ एक को पकड़कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत उप निरीक्षक सुखवीर सिंह अपनी टीम के साथ संदिग्ध वाहन और व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आसपुर जाने वाले तिराहे से राजपुर खुर्द के सुमित उर्फ डिप्टी को 1.315 बोर बाद 2 कारतूस समेत दबोच लिया। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा कि एक को अवैध असले के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आगे भी अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई की जाती रहेगी। सत्य से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रामनगर में 2 संप्रदायों के बीच झड़प में आंवला पुलिस ने एक और को भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर आंवला के गांव रामनगर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 संप्रदाय में बवाल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सब इंस्पेक्टर बिहारीलाल को दी। जानकारी मिलने पर बिहारीलाल जब वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों संप्रदाय के लोग आमने सामने खड़े थे। उनके अनुसार कुछ लोग नाजायज असले लिए थे, इसलिए किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, मगर दोनों पक्ष आक्रोशित होकर हमलावर हो गए। तभी बिहारीलाल ने इसकी सूचना पुलिस बल मंगाने के लिए दी। सूचना मिलते कोतवाल राजकुमार शर्मा पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और वीडियो क्लिप को देखकर गांव के दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। अब अन्नू पुत्र कृपा शंकर को अवैध तमंचे 12 बोर व 2 जनता कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि कृपा शंकर और पप्पू व लोकेंद्र दूसरे पक्ष से फरमान और तहसन को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाले में टीम में उप निरीक्षक अतरपाल सिंह, उप निरीक्षक बिहारीलाल, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार आदि रहे। वहीं कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जा रही, बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सुभाष इंटर कॉलेज की तरफ से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्राचीन सुभाष इंटर कॉलेज ने आंवला नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ सुभाष इंटर कॉलेज से होकर आंवला के प्रमुख मार्गों से होते हुए सुभाष कॉलेज पर समापन हुआ। इस रैली का शुभारंभ एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। सुभाष इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेमपाल सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक करते हुए कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार है और राष्ट्र हित में आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की और कहा कि जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। इस अवसर पर आंवला पुलिस की ओर से महाराज सिंह व स्टाफ और आंवला सुभाष इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य प्रेमपाल सिंह व लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी ने चलाया चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है। आपको बता दें कि आंवला नगर में चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी ने रूटीन चेकिंग अभियान के अंतर्गत आंवला में विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया, जिसमें बैंकों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को समझाया। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों सुरक्षा उपकरणों की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि आंवला पुलिस प्रशासन
सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। वहीं कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि आंवला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों को सुरक्षा देने के लिए आंवला पुलिस लगातार गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर पूछताछ की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।